देखिए मंसूर, मेरा ख्याल है कि माजी में भी पीएमएलएन के साथ हमारे ऑफ एंड ऑन कोलिजन पार्टनर रहे हैं और एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप पीएमएलएन के साथ हमारा गुज़श्ता कई सालों से चला आ रहा है। आपको याद होगा कि जब 2019 के अंदर मियां साहब की तबीयत नासाज हुई और उन्हें बाहर जाने के लिए जब आवाज बुलंद की गई तो एमकेएम पाकिस्तान आउट ऑफ द वे पार्लियामेंट में खड़े होकर मैंने खुद मियां साहब के लिए आवाज बुलंद की, बड़े मियां साहब के लिए, कि किसी शख्स की बीमारी पर सियासत ना की जाए बल्कि उन्हें बाहर जाने की इजाजत दी जाए। तो एमकेएम का तो असली मौका अपनी जगह पर हर मौके पर। इसी तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब का जब प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात थी उस वक्त भी एमकेएम ने एक असली मौका अपनाया और उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए भी बात की। तो हाँ, एमकेएम एक जमहूरी तरीकेकार के मुताबिक तमाम सियासी पार्टियों से एक रवादारी के साथ आगे बढ़ना चाहती है। यस, पीएमएलएन के साथ हमारी गुड वर्किंग रिलेशनशिप बनती चली आ रही थी। जब हमने जिसे कहते हैं कि 30 मार्च 2022 को सियासी जरगे के सामने इस्लामाबाद में दोपहर 2 बजे हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था और उसी एग्रीमेंट के तहत हम पीएमएलएन के साथ वफाक में हिस्सा भी बने थे। उसी हिस्से के साथ जो हमने वादा किया था पीएमएलएन ने एमकेएम के साथ, मेरा ख्याल डिजिटल सेंसस की बात हुई थी, डिलिमिटेशन के हवाले से बात हुई थी, ग्रीन लाइन को एक्सपेंड करने की बात हुई थी और के4 के मंसूबे पे जो पानी का मंसूबा शहर का है। मेरा ख्याल इन तमाम चीजों पर हमें ऐसा नजर आया है कि पीएमएलएन जो है वो सिंसियर तरीके से आगे बढ़ना चाहती है। फिर आपने देखा कि डिलिमिटेशन के हवाले से सूरत हाल में बेहतरी आई, डिजिटल सेंसस कराया गया। लेकिन मैं अमीर साहब कदा कलामी की माजरत, लेकिन एक पर्टिकुलर सीट है जहां से शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए थे पिछली दफा कराची से, गालबन NA 242 ये बनता है। मुस्लिम लीग नून की ओवरऑल परफॉर्मेंस 2018 के इलेक्शन में सबसे अच्छी उस सीट के ऊपर थी। अब उस सीट के ऊपर गालबन जहां तक मुझे याद है मुस्तफा कमाल साहब को ऑलरेडी टिकट देने का आप लोग ऐलान कर चुके हैं। क्या एमक्यूएम मुस्तफा कमाल साहब का वो टिकट वापस लेगी और शरीफ फैमिली को वो सीट दी जाएगी? क्या ये फैसला हो गया है आपस में? देखिए, आज जो एमकेएम की मुलाकात पीएमएलएन के साथ हुई है वो हमने कौमी सलामती के हवाले से बात की है कि मुल्क को बहरान से कैसे बाहर निकाला जा सकता है। उसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी ना। नंबर 1 कि माशी सूरत हाल को कैसे बेहतर किया जाए, सियासी हलचल जो पाई जा रही है उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, अगर आईनी बहरान का मसाइल जन्म ले रहे हैं तो उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल 3 इश्यू पे बात हुई है। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम सीट एडजस्टमेंट के हवाले से सिंध के अंदर बिलखसूस मेरा ख्याल एमकेएम और आगे चल के पीएमएलएन के साथ हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन ऑलरेडी एमकेएम पाकिस्तान ने कराची में 4 कौमी असेंबली के उम्मीदवार को नामजद कर दिया, जिसमें मुस्तफा कमाल भाई फ्रंट से लीड कर रहे हैं, बल्दिया टाउन के सीट के ऊपर है। तो मेरा ख्याल है कि इस इश्यू पे चूंकि एमकेएम का ऐलान हो चुका है तो मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर कोई डिस्कशन भी होगी। हाँ, बाकी जो मुख्तलिफ इलाके हैं, इंटीरियर सिंध के मुख्तलिफ इलाके हैं, शिकारपुर है, दादू है, टंडो मोहम्मद खान है, टंडो वाला यार है, सक्कर है, इन तमाम जगहों पर एमकेएम के 30,000, 32,000, 35,000 वोट बैंक मौजूद है। मैं समझता हूँ कि अगर ये पीएमएलएन के साथ या जेडीए के साथ अलाइन करते हैं तो मेरा ख्याल सूरत बेहतर ही हो। मैं जस्ट टू बी क्लियर एक दफा, क्योंकि निहाल हाशमी साहब इस वक्त आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, यानी उस सीट पे जहां पे शहबाज शरीफ साहब ने आखिरी दफा इलेक्शन लड़ा था कराची से, वो सीट आप लोग खाली नहीं करेंगे, मुस्तफा कमाल साहब का टिकट वापस नहीं होगा? ये मंसूर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये क्लियर हो गया कि एमकेएम वो टिकट वापस नहीं लेगी? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि ये कोई एक टिकट और एक सीट का मामला नहीं है और ना हम इसे कन्फ्रंटेशन में जाना चाहते हैं। ये एक असूली फैसला एमकेएम की राब्ता कमेटी का है और एमकेएम का राब्ता कमेटी का जो फैसला होता है हतमी होता है। और इसी तरीके से हमें अगर कोई भी चीज आगे पीछे करनी भी होगी तो इसका बाहमी मशावरत होगी। बाहमी मशावरत किसके साथ होगी? 2 चीजें। हम हमेशा जनरल वर्क का इजलास बुलाते हैं, उस इलाके का हमसे अपने अवाम, अपने वोटर सपोर्टर से राय लेते हैं, उसके बाद फैसला करती है राब्ता कमेटी। तो मैं समझता सो फार यस, मुस्तफा कमाल भाई एमकेएम के नुमाइंदे हैं और रहेंगे। और इसमें जो आपका मरकजी दफ्तर बंद हुआ था उसका कंट्रोल और दीगर जो यूनिट्स के दफातर थे उस हवाले से भी कोई बातचीत हुई है? नून लीग आपके इस मौक़िफ़ को सपोर्ट करेगी? मेरा ख्याल है कि एमकेएम का असली मौक़िफ़ है। और देखें मंसूर, आप तो कराची के डायनेमिक देखते रहे, 2013, 14, 15, 16 एमकेएम के साथ कितनी जिसे कहते हैं क्रैकडाउन करने की कोशिश की गई।
5,000 से 6,000 कारकुनान जेलों में डाले गए, 250 लापता कर दिए गए, ऑफिस बंद कर दिए गए। लेकिन इसके बावजूद एमक्यूएम अपनी बेहतरीन तंजीमी सलाहियतों के बिना पर आज भी शहरी सिंध पे एक मौसर कुव्वत के तौर पर मौजूद है। बड़े बड़े जलसे कराची में, हैदराबाद में, मीर प्रकाश में करके दिखा रही है। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में एमक्यूएम का डिमांड, और अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह 28 सेक्टर ऑफिस खुल चुके हैं, 216 यूनिट यूसी है कराची के अंदर, 216 में तो लगभग 180 के करीब यूनिट खुल चुके हैं। इसी तरीके से हम अब इलेक्शन ऑफिस भी हर इलाकों में खोल रहे हैं। तो हमें अब वो पुराने ऑफिस की जरूरत भी नहीं, हम तो नए नए ऑफिस भी खोल रहे हैं, अवाम के दरमियान मौजूद है, अवाम की आवाज में लाकर इलेक्शन में उतर रहे हैं। निहाल हाशमी साहब, ये अमीनुल हक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, इत्तेहाद बन गया है, इकट्ठे इलेक्शन लड़ने हैं, तो वो जो सीट थी वो तो आपने गुफ्तगू सुन ली, वो आपको खाली नहीं मिलेगी, तो फिर ये इत्तेहाद हुआ किस चीज के ऊपर? नून लीग ने इसमें से क्या हासिल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान आज एक बॉर्डर पे खड़ा है, बॉर्डर लाइन है। हम एक भी गलती नहीं कर सकते। मैं नून लीग से आगे बढ़ के अपने पाकिस्तान की, अपने मुल्क रियासत की बात करूँगा, इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम की बात करूँगा, पार्लिमान की बालादस्ती की बात करूँगा, और माजी आपको याद दिलाऊँगा कि पेशावर चारसद्दा से लेके कराची और कराची से लेके लारकाना तक, कहीं पे नवाज शरीफ साहब गए, कहीं पे मरीम नवाज साहब आ गई, वहाँ से लेके बुख्ती साहब तक। नवाज शरीफ जितने बड़े लीडर हैं उनके ऊपर उतनी भारी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की तमाम इकाइयों को साथ लेके चलें, रीजनल जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं उनको साथ लेके चलें, इलाकाई जो जमातें हैं उनको साथ। देखिए, पाकिस्तान को कैरी करने की जिम्मेदारी नवाज शरीफ को अल्लाह ताला की तरफ से मिला और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से मिला। मेरी रिक्वेस्ट है, एक स्पेसिफिक मुझे प्लीज आंसर कर दीजिए। इसका मतलब है कि आपको वो जो एक सीट थी शहबाज शरीफ साहब वाली, वो भी नहीं मिल रही अब, और मेरी इत्तला के मुताबिक आप खुद कराची से ताल्लुक रखते हैं, वहां से आपका एक यूसी चेयरमैन 2-3 दिन पहले आपको छोड़ के एमक्यूएम को ज्वाइन भी कर चुका है। इज दैट करेक्ट और नॉट? ये इट्स करेक्ट। मैं उनका नाम भी बता देता हूँ, अकरम आवान साहब हैं। जी, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। ये जमहूरी कल्चर है। देखिए, ये जमहूरी कल्चर है, जो चाहे कोई आज़ादी, कोई क़ैद-ओ-बंद तो होता नहीं वॉलंटरी। मगर एक बात बताऊं, अभी कोई चीज़ फाइनली और हतमी नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ सेटल हो गई। एक हतमी चीज़ हो गई है कि एमक्यूएम के साथ हमारी बहुत सारे इलाकों में बहुत सारी नशिस्तों पे सीट एडजस्टमेंट होगी, माजी में भी होती रही है, और हम बहुत सारी जमातों के साथ करते रहे, तो आइंदा भी फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के नौजवानों को रोजगार मिले, हम चाहते हैं कि यहाँ नई सड़कें बने, यहाँ के सेवरेज और यहाँ के पानी का निज़ाम सही हो, हम चाहते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का निज़ाम सही हो, हम चाहते हैं, और करके दिया नवाज शरीफ ने, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो।